रोजगार आपके हवाले हम कर देंगे, हरियाणा के युवाओं को हम दे देंगे। 2000 रुपए हर महीना, पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम, ये जो आपका धान सरकार नहीं खरीद रही है, इसको खरीदने का काम हम पहले दिन से शुरू कर देंगे और गारंटी करके हरियाणा के किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। राहुल गांधी हमारे बीच में, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे सांसद परम श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जगबीर मलिक जी, बड़ौदा से कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज भालू जी, सभी सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं इस धरती पर, हमारे इस इलाके में पहुंचने पर जन जन की आवाज और भारतवर्ष के संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। राहुल जी, आपने जिस निडरता के साथ 10 साल इस तानाशाही भाजपा सरकार से टक्कर ली, असूलों पे ईमानदारी से जो आपने लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, जिस स्पष्टता के साथ संघर्ष किया, आज ये हरियाणा वाले सीधे हैं, सच्चे हैं। हरियाणा वाले ठगे जाते हैं, लोग, बड़े बड़े लोग आकर हमें ठग के चले जाते हैं, कोई गुजरात चला जाता है, कोई ठग के चला जाता है, कोई दिल्ली से, लेकिन आपने हमारा दिल जीता है, आपने हरियाणा वालों का दिल जीता है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये इलाका भी आपको बताओ, राहुल जी को विश्वास दिला दूं, सारी इलाके की सारी सीट, एक एक सीट राहुल जी आपकी सच्चाई पे, आपकी ईमानदारी पे, आपके संघर्ष पर एक एक सीट कांग्रेस की झोली में डालने का ये हमारा इलाका करेगा। क्योंकि बीजेपी ने बहुत नुकसान कर दिया हमारे हरियाणा का। आज देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1 बना गया हरियाणा। आपस भाई को भाई से उलझा दिया, लेकिन हमारा भी नारा है, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। इस विचारधारा के साथ 36 बिरादरी, हर धर्म कदम से कदम मिलाकर एक उज्जवल भविष्य हरियाणा की तरफ आगे बढ़े। जिस सरकार ने इतना अन्याय हरियाणा पे किया हो, जिस सरकार ने हर वर्ग को नजरअंदाज किया हो, जिस सरकार ने 750, बीजेपी की सरकार ने 750 जानों की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार, कर्मचारियों, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को समाप्त करने वाली ये सरकार, 5 अक्टूबर को जब वोटिंग पड़ेगी हरियाणा में, तो बीजेपी की ये सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार। एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी, मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा, कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा, ये क्यों किया इन्होंने? और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी, अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास
रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। ये योजना इसीलिए बनाई गई है कि हमारे जवानों को पेंशन ना देनी पड़े, उनके परिवारों को कैंटीन ना देने पड़े, और जब वो शहीद हो तो उन्हें शहीद का दर्जा ना देना पड़े। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सरकारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो सारी की सारी बंद कर दी गई हैं, प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। जहां भी आप देखो आपको अदानी, अंबानी नाम दिखाई देगा। अग्निवीर योजना की जवानों से उनका पैसा छीना, मगर लक्ष्य अदानी डिफेंस को, हिंदुस्तान का डिफेंस बजट पकड़ाने का। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी को डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है, इसीलिए विदेशी कंपनियों के, पहले मोदी जी कहते थे गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए हो गया है। आज क्या है रेट गैस सिलेंडर का? 1200। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार में 1200 रुपए का रेट हो गया है? नहीं कहते।